महंगाई को काबू करने में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी तेजी से ब्याज दरों में इजाफा किया। ईसीबी ने ब्याज दरों में एक साथ 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। 1999 में यूरो के लॉन्च होने के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। पूरा यूरोप इस समय 50 वर्षों में सबसे ज़्यादा महंगाई का सामना कर रहा है और साथ में दुनिया के कई केंद्रीय बैंक भी ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। इस वजह से यूरोपियन सेंट्रल बैंक पर भी ये दबाव था कि वे कर्ज महंगा करे। सर, मंदी की आशंका इससे और गहरी हो गई। महंगाई रुके ना रुके, लेकिन मंदी को हमने और दावत दे दी। यूरोप तो मंदी के करीब खड़ा दिख रहा है और ये यूरोजोन की जो इन्फ्लेशन है वो अमेरिका और दुनिया की किसी भी देश की तुलना में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस वहाँ तेज़ी से बढ़े हैं, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, जिसे हम बराबर आपके साथ चर्चा में रख रहे हैं। पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक से जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी आई, ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी यूरोप के बाज़ारों के लिए। उसकी दो वजह हैं कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2014 से ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की थी, क्योंकि यूरोप की कोई ना कोई प्रमुख अर्थव्यवस्था लगातार मंदी में है। 2008-9 के लीमैन संकट के बाद सारी अर्थव्यवस्थाएं एक जैसे आगे नहीं जा रही हैं, इसलिए सबसे देर से महंगाई से लड़ाई में उतरा है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। सबसे पहले अमेरिका उतरा और बाकी कुछ बैंक उतरे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने सबसे देर से इस मैदान में प्रवेश किया, लेकिन काफ़ी तेज़ी से किया और ब्याज दरों में काफ़ी बढ़ोतरी की है। 0% से ब्याज दरें 1.5 और 1.25%, 1.25 और 1.5% के आसपास पहुंच गई हैं। पर इसके साथ जो कमेंट्री आई है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, वो ये दो चीज़ें बता रही है कि एक तो ये कि आने वाले समय में यूरोप में महंगाई पर दबाव बना रहेगा और महंगाई और बढ़ती रह सकती है, ऐसा सेंट्रल बैंक मान रहा है। इसका मतलब है कि ब्याज दरों में ये पहली बढ़ोतरी नहीं है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी अपने यहाँ ब्याज दरों में अभी और 75 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर सकता है। दूसरा, वो कहीं ना कहीं यूरोपियन सेंट्रल बैंक के मान रहा है कि यूरोप को एक छोटी मंदी से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मंदी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो शायद यूरोप दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था होगी जहां आधिकारिक रूप से हम मंदी का दौर आता देखेंगे। उसके बाद दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाएं उस तरफ बढ़ती दिखाई देंगी, महंगाई और महंगी ब्याज दरों के कारण। तो महंगाई काबू हो ना हो, लेकिन हाँ मंदी आएगी, ये अब और ज़्यादा आशंका गहरी हो गई है।